नमस्कार। दिस इज अगेन सीए नितिन कन्वर। सर, मुझे बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि नितिन भाई, नोटिस आ गए 31 अगस्त से पहले पहले, या फिर जो 31 मार्च से पहले नोटिस आए हुए हैं। अब वहां पे क्या है कि अगर मैं 151A की बात करूं, बॉम्बे हाई कोर्ट फेवर में आ चुका है। सर, पंजाब हाई कोर्ट फेवर में आ चुका है। राइट। तेलंगाना हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट अभी डिसीजन को डेफर कर दिया है। नाउ द डेट वाज ऑन 17th। राइट, 17th ऑफ दिसंबर को है आधार वाला जो केस है। क्वेश्चन उठता है कि और डिन नंबर वाला ऑलरेडी का केस, जो हमारा जो केस था, जहां पे डिन नंबर अगर नहीं इशू हुआ या फिर डिन नंबर अलग पेपर में इशू हुआ है, तो उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिट एडमिट हो चुकी है। और काइंडली अप्रिशिएट वो जो स्टे दिया गया है इन द केस ऑफ ब्रांडेक्स। सर, काइंडली अप्रिशिएट इट इज अ ऑर्डर इन पर्सनम, ऑर्डर इन रम नहीं है। पर उसके बावजूद सर, अब देयर फ्यू आईटीएटी बेंचेस व्हिच हैज मेड अ व्यू कि टिल द टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट ने अगर जब तक डिसाइड नहीं करता तब तक दे आर नॉट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर इशू, और दे आर नॉट रेफरिंग इट। इधर दे आर आस्किंग देम कि भैया, या तो आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो हम वी आर रेफरिंग द मैटर। इफ यू आर नॉट प्रेसिंग इट, वी कैन गो टू अदर इश्यूज नाउ। नाउ एनी हाउ, हैविंग सेड दैट, द पीपल आर आस्किंग मी, नितिन भाई, इसके अलावा अगर किसी को हाई कोर्ट जाना है और क्वैशिंग के लिए जाना है, और मैंने लास्ट टाइम एक पर्टिकुलर यूट्यूब में समझाया भी था कि अगर आपका केस 18-19 का है या फिर 18-19 से पहले का है असेसमेंट ईयर, और अगर 18-19 के बाद का वाला है, तो ऐसे केस के अंदर और आपकी जो एस्केपमेंट ऑफ एलिज्ड एस्केपमेंट ऑफ इनकम है वो अगर 50 लाख से कम है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर क्वैशिंग। और अगर 18-19 या फिर 18-19 से पहले का है, आप हमेशा क्वैशिंग के लिए आ सकते हैं। बिकॉज अब आने वाले टाइम पे पीरियड 5 साल 3 महीने का है, और 1 सितंबर के बाद, और जो 5 साल 3 महीने आपके ऑलरेडी 30 जून को 2024 को खत्म हो चुके हैं। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना किया शुरू किया कि नितिन भाई, इसके अलावा और कौन से इशू हो सकते हैं। तो सर, हम अब कुछ एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हर दिन एक नया इशू आपको बताएंगे, ताकि आप उसे प्रॉपरली समझ लें, और जहां पे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इफ यू गोइंग गो टू वांट टू गो टू हाई कोर्ट, यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट फॉर क्वैशिंग। या फिर अगर आप सीआईटी पील में, या फिर अगर एओ के सामने ही अगर मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो एओ के सामने भी आप ये काम कर सकते हैं। नाउ, पहला, सर, काइंडली अप्रिशिएट, एक बहुत बड़ा इशू आता है कि लेट अस से अगर मैं 151A का मैंडेट, अगर जो मैंडेट है, जो नोटिफिकेशन आया था 29 मार्च 2022 को, जहां पे उन्होंने बोला था कि जो आपका जो नोटिस है अंडर सेक्शन 148 दैट हैज टू बी इशूड बाय इन अ फेसलेस मैनर। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ओवररूल भी कर देता है या टर्न भी कर देता है, तो ऐसे केस में क्या और कौन सा ग्राउंड हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि लेट अस से मैं मान लेता हूं कि जुडिशियल एओ हाइपोथेटिकली नोटिस इशू कर सकता था। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका जिसने नोटिस इशू किया है, क्या वो एक्चुअली कंपेल्ड अथॉरिटी है? क्या वो जुडिशियल एओ है? व्हाट आई वांट टू से, देयर वाज अ नोटिफिकेशन नंबर, सर, 1/2011, जो करीबन 3 जनवरी 2011 को नोटिस आया था। अब इस नोटिफिकेशन में क्या था सर? इस नोटिफिकेशन में ये था कि भैया, आपका जुडिशियल एओ कौन बनेगा। तो अगर मान लीजिए, अगर आप मेट्रो सिटी हैं और अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न 30 लाख से ऊपर है, तो ऐसे केस में आपका जुडिशियल एओ एसीआईटी या डीसीआईटी बनेगा। पर अगर आपकी रिटर्न अगर 30 लाख से कम है मेट्रो सिटी के अंदर, तो आपका असेसिंग ऑफिसर, आपका आईटीओ बनेगा। अब मान लीजिए, अब one of the case which we are actually arguing in Nainital High Court and Delhi High Court, in that case there was a case wherein the return of income is less than 30 lakh, और एक केस में तो लॉस है। तो ऐसे केस के अंदर काइंडली अप्रिशिएट, इफ द नोटिस वाज इशूड बाय एसीआईटी एंड डीसीआईटी, जो हमारे केसेस में हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर सर, अब जुडिशियल ईओ के पास कोई, जो जुडिशियल ईओ है वो आईटीओ होना चाहिए था। एसीआईटी और डीसीआईटी के पास कोई पावर नहीं है। और अगर मैं अदर देन मेट्रो सिटीज की बात करूं, देन द थ्रेशोल्ड वाज 20 लाख। अब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर नोटिस आईटीओ ने इशू करना था और एसीआई डीसीआईटी ने इशू कर दिया, या वाइस वर्सा, लेट अस से नोटिस इशू करना चाहिए था एसीआईटी डीसीआईटी ने, पर इशू कर दिया सर आपका आईटीओ ने, तो काइंडली अप्रिशिएट, इट इज बैड इन लॉ। सर, बहुत सारे केसेस के अंदर सर, वेरियस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर किसी व्यक्ति पे डिवॉल्व कर दी गई है, तो उस पावर को वो ही यूज करेगा। अगर वो यूज नहीं करेगा, तो ऐसे केस में केओस क्रिएट हो जाएगा। तो काइंडली अप्रिशिएट, सर, वो जुडिशियल एओ आपका नहीं है।
तो प्लीज ध्यान रखें, सेक्शन 120 124 आपको बताता है व्हाट आर द पैरामीटर्स। इनकम एक वन ऑफ द पैरामीटर जो मैंने आपको समझा दिया। द अदर पैरामीटर कुड बी कि दैट कि लेट अस से मैं इंडिविजुअल हूं और मैं मान लीजिए सैलरीड एम्प्लॉय हूं, तो जहां पे मैं रहता हूं, पर मान लीजिए जहां पे मैं अगर डायरेक्टर हूं किसी कंपनी में और वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरा जुडिशियल ईओ कौन बनेगा सर, जहां पे वो कंपनी सर एसेस होती है। मैं प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंट, अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, अगर मैं बिजनेस इनकम है मेरी, तो जहां पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, और अगर मेरे 3-4 जगह बिजनेस है जहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो व्हाट आई वांट टू से सर, टू फाइंड आउट हु इज योर जुडिशियल एओ, काइंडली 120 124 को ध्यान से पढ़े, रेलिवेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स को ध्यान से पढ़ें, और फिर चेक करें कि अगर 151 एक बार को नहीं भी है या फिर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न भी कर देता है, तो क्या वो नोटिस आपके सही जुडिशियल एओ ने इशू किया है। अगर इशू नहीं किया तो टेक माय वर्ड्स सर, दिस ऑर्डर सारा का सारा प्रोसीडिंग क्वैश हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए सर, और इस बात को ध्यान रख के अपने नोटिस को ध्यान से पढ़ें सर। थैंक यू सर, हैप्पी लर्निंग सर, और कोशिश करें सर मुझे ब्लेस करते रहें।